अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, पीओके में काफ़ी सिचुएशन बिगड़ती जा रही है और पीओके के लोगों का सब्र का पैमाना भर गया है, क्योंकि जब आज सोशल मीडिया के माध्यम से जब ये देखते हैं कि भारत में जम्मू एंड कश्मीर में कितनी तरक्की हो रही और क्या कुछ हो रहा है और पीओके के लोगों के साथ क्या हो रहा है, तो आज उनको एहसास हो रहा है कि ये पाकिस्तान के साथ रहना, पाकिस्तान के कब्ज़े में रहना इनकी भयानक गलती थी। और अगर वो शुरू में ही 1948 में रेजिस्ट कर लेते तो शायद आज इनके हालात भी इतने ही अच्छे होते जितने भारत में जम्मू एंड कश्मीर के और लद्दाख के हैं। अजीज़ दोस्तों, एक इश्यू है शारदा पीठ का। शारदा पीठ का जो टेम्पल है पीओके में वो हिस्टोरिकल है, लेकिन इसको तबाह व बर्बाद कर दिया है, क्योंकि अब पीओके में तो कोई हिंदू बचा नहीं है। तो शारदा पीठ के हवाले से काफ़ी रेजेंटमेंट है, ख़ास तौर पे भारत में जो कश्मीरी पंडित हैं उनके अंदर काफ़ी रेजेंटमेंट है। और शारदा पीठ कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो रविंद्र पंडिता, उन्होंने भारत की सरकार से रिक्वेस्ट की है कि इवन के पाकिस्तान की अदालत ने भी मंदिर के हक़ में फ़ैसला दिया है, इसके बावजूद आर्मी ने वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया है और पाकिस्तान की आर्मी वहाँ पे एक कैफ़े बना रही है शारदा पीठ के। तो देखें, ये पाकिस्तान की शरारत है और इस तरह वे हज़ारों मंदिर गुरुद्वारे जो कि पाकिस्तान में थे 1947 में, आज वो सब ख़त्म हो गए हैं, लेकिन इस पे आपको दुनिया में कोई बोलता मिलेगा नहीं। हाँ, बाबरी मस्जिद जो कि एक मंदिर पे बनाई गई थी, एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के जन्मभूमि पे बनाई गई थी, उसकी जगह वापस मंदिर बनाने पे सारी दुनिया चीख चीख के बातें कर रही है, लेकिन इन मामलात पे कोई नहीं बोल रहा। एक हिस्टोरिकल साइट है और उसको एक कैफ़े में तब्दील करना ये पाकिस्तान जैसा शरारती मुल्क ही कर सकता है। जम्मू एंड कश्मीर का जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड पार्ट है उसमें काफ़ी मुश्किलात बढ़ रही हैं, वहाँ पे प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे भी पीओके के लोग अब लॉबिंग कर रहे हैं कि हमारे साथ पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा ज़्यादतियाँ हो रही हैं, और वो डायरेक्ट अब पाकिस्तान के रूलर से भी बात कर रहे हैं। एक्स सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर फ़ारूक हैदर ने अभी अनवरुल हक काकड़ को काफ़ी सुनाई हैं और उसमें डायरेक्ट आर्मी को भी टारगेट किया है कि वो कश्मीर के मामलात में बिल्कुल कश्मीरियों को इग्नोर कर रहे हैं और कश्मीरी सिर्फ एक ग़ुलाम की हैसियत से रहते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं राजा फारूक हैदर ने क्या कहा था। उस पर जब तक आप मेरी नुमाइंदगी नहीं कर सकते जनाब, मैंने अपनी नुमाइंदगी खुद करनी है, आपने मेरी पुश्त के पीछे खड़ा रहना है। पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा मेरी जगह नहीं बोल सकता, वो मेरी पुश्त के पीछे रहेगा। वो बात मैंने करनी है, वो बात अनवार साहब करेंगे, वो बात हसन इब्राहिम करेगा, सरदार अतीक साहब करेंगे। आप हमारी हिमायत करेंगे, मेरी बात याद रखें। ये पॉलिसी आपने रखी, 750 साल लगे रहे, कश्मीर में कुछ नहीं होगा। और वो कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज करके इस कश्मीर को तबाह बर्बाद कर देगा हिंदुस्तान। उस वाले साहब से गुजारिश करना चाहता हूं, हम पर एतबार करिए ना। क्यों नहीं एतबार करते हम पर? हम आपको धोखा देंगे? कोई कश्मीरी पाकिस्तान को धोखा नहीं देगा। पाकिस्तान में लोग दे सकते हैं, कश्मीरी कोई नहीं धोखा देगा। एतबार तो करें ना हम पर। बार बार तकलीफ होती मुझे ये लफ्ज कहते हुए कि हम पर एतबार करें। कब तक उस तरफ देखा आप? क्या कसम पुरसी का आलम में कश्मीरी लड़ाई लड़ रहे इस वक्त हिंदुस्तान के खिलाफ, दुनिया की चौथी बड़ी फौजी कुव्वत के साथ, इक्तिसादी कुव्वत के साथ। और आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान इस खिते में अपने आप को अंग्रेज का सर समझता है। वो अपने आप को एक बरतर सियासी, समाजी और फौजी कुव्वत में तब्दील करना चाहता है। रुकावट उसको सिर्फ पाकिस्तान है। मेरी गुजारिश सुन लें आप, उसका यह फैसला हिंदुस्तानी अदालत का कश्मीर के हवाले से नहीं है, सारे खिते में है। पाकिस्तान ढाल है छोटे ममालिक की साउथ एशिया में, ये मिडिल ईस्ट के अंदर ढाल है मुसलमान मुल्कों की पाकिस्तान।
उसी नजर पाकिस्तान के ऊपर कि इसको कमजोर करना है, उसको रुकावट ही पाकिस्तान है। तो ये फैसले कल, आज नहीं कल, ये 20, 25, 30 साल के बाद अगर हमने ये मौका जाया कर दिया तो फिर उसका हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम वक्त पर जो तो काम करते नहीं, बाद में जो है ना हम वो सारी बातें करते हैं। तो ये मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, ये कागजात हमने उनके साथ डिस्कस किए वजारत खारजा में। उसके बाद ये था कि नो बायलैटरल टॉक्स ऑन कश्मीर, आप बाकी कर सकते हैं हिंदुस्तान के साथ, दो मुल्क हैं, खुद मुख्तार मुल्क, हमने पाबंदी करें, आप सरकरीक पर करें, तजारत पर करें, जिस पर कर दें, हमने नहीं उसमें कश्मीरी का भी मुदाखलत नहीं है। कश्मीरी में ये ट्रायलैटरल इशू है, प्रिंसिपल पार्टी ये है, इससे हटकर आप कोई बात नहीं कर सकते हिंदुस्तान के साथ। ये आपको नहीं इख्तियार है, ना आपको ये हक है, न हिंदुस्तान की किसी अदालत को, न हिंदुस्तान की हुकूमत को, न पाकिस्तान की हुकूमत को, न पाकिस्तान की किसी अदालत को वो हमारे मुस्तकबिल का फैसला करे। मुस्तकबिल का फैसला, और ये भी आप अर्ज करूँ कि मेरे नजदीक मिनिमम का अमल पर इकट्ठा न हुआ है राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, और हुआ 13 अगस्त 1948 की करारदाद। ये आपसे कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह, अगर आपने वक्त दिया हमें। बाद में कर लें, है जी, 10 मिनट हो गया आपको। जी, मैंने आपसे कहा था थोड़ा सा गुफ्तगू मैंने करनी थी, तो बाकी तो फिर चलता ही इस तरह ना। तो ये कुछ गुजारिशात थी, वो कल हम आपको पेश करेंगे। मैं आपका शुक्रगुजार हूं, लेकिन यह है कि वजीर खारजा को आज ही बुलाएं, आप जिलानी साहब को आज ही बुलाएं, उनसे हम मिले थे उनको बुलाएं यहाँ पर, हमसे बैठकर बात करें। इंशाअल्लाह ताला कश्मीरी बेहतरीन सजेशन देंगे पाकिस्तान को, हिंदुस्तान को। हम आपके साथ, हम आपके पीछे हैं। पाकिस्तान को हम कभी धोखा नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे, लेकिन उसकी भी एक जिम्मेदारी है। हमसे वो क्या गिला, वो क्या कहते हैं दिलदार है, तो तू भी फिर हमसे गिला है कि वफादार है, तू भी तो दिलदार नहीं है ना। हमारी बात तो सुने, हमारी बात करें आगे। यही आपके पास है कि आप दुनिया के अंदर आपको पजीराई थी वो कश्मीरियों के नाम पर, आपके खिलाफी नाम पर। पाकिस्तान ने ट्यूनिस के हुक्मरान वो जो बने थे बाद में, वो पाकिस्तानी सफारत खाने पर सफर करते हैं। आपने साउथ अफ्रीका में किया, आपने जिम्बाब्वे में किया, आपने जगह जगह किया, लोग मजलूम लोगों की हमायत की। पाकिस्तान खुद इसकी पैदावार है, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की। मैं आपसे जाते हुआ कुछ अजीज दोस्तों, ये आपने देखा पीओके के हवाले से अभी पिछले दिनों भारत ने पाकिस्तान से हाफिज सईद की कस्टडी मांगी थी, जिस पे मैंने कल की वीडियो में आपको सब डिटेल में समझाया था। तो देखें, ये पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, इनको वो कैसे भारत के हवाले कर सकते हैं। ये लुधियानी हुआ, ये हाफिज सईद हुआ, ये जैश मोहम्मद का मसूद अजहर हुआ, ये सब आर्मी के डायरेक्ट कंट्रोल में है। और ये अगर किसी भी इंटरनेशनल अथॉरिटी या भारत के हवाले किए गए तो इन्होंने सारी पोलें खोल देनी है कि ये पाकिस्तान आर्मी की बेसिक पॉलिसी है एंटी इंडिया, इंडिया में टेररिज्म करने का। तो इसलिए ये इन स्ट्रेटेजिक एसेट्स को पाकिस्तान कभी भी भारत या किसी के हवाले नहीं करेगा। अजीज़ दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्रिकेट के हवाले से बात करूँगा कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने कभी भी हार को ग्रेसफुली एक्सेप्ट नहीं किया। अभी आपने देखा कि भारत साउथ अफ्रीका से हार गया, कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान हार गया तो ये कह रहे हैं कि वो रिजवान को गलत कैच दे दिया। अब थर्ड अंपायर सारा कुछ कर रहा है, सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन में वो है, लेकिन इनका रोधड़ा रोना बंद नहीं होता। रिजवान बेसिकली एक तबलीगी है, इसका क्रिकेट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। इसको क्रिकेट में लेते क्यों हैं? जब ये मेलबर्न पहुंच के सबसे पहले सारी मस्जिदों में जाके तबलीगें करने लगा, तो इस पे पाबंदी होनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी देखना चाहिए। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तबलीगी दौरे पे भेजना है लोगों को, तो रिजवान को लीड करके भेज दें। तो ये रोदड़ा रोना रोते रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया से बुरी तरह से हारे हैं, और ये 17th कंटिन्यूस कंसेक्यूटिव मैच है जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में हारा है। आज तक 150 साल की टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में किसी भी मुल्क ने किसी एक मुल्क के अंदर लगातार 17 मैच नहीं हारे। बांग्लादेश का रिकॉर्ड था 15 मैच का या 14 मैच का, वो पाकिस्तान ने तोड़ दिया। लगातार 17 मैच पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया से हारा है। आखिरी मैच 1995 में ऑस्ट्रेलिया में जीता था पाकिस्तान। इसके बाद कोई ना मैच ड्रॉ हुआ है, ना कोई जीता है। तो फिर ग्रेसफुली हार को कबूल करो। आपने देखा भी होगा कि वर्ल्ड कप में भी ये लगातार हर मैच हारने के बाद रोते रोते थे और कभी ग्रेसफुली
एक्सेप्ट नहीं किया डिफीट को। अजीज़ दोस्तों, बलोच औरतों की रैली जारी और सारी है, पाकिस्तान में इंसाफ मांग रहे हैं। और पाकिस्तान में इंसाफ कहाँ से कोई देगा? पाकिस्तान में अगर इंसाफ होता तो बात ही क्या है। पाकिस्तान ने अभी बयान दिया है कि पाकिस्तान भारत और दूसरी दुनिया के तमाम लोगों के साथ पीसफुल टाइज के लिए कमिटेड है। लेकिन जब आप पीसफुल टाइज अटल बिहारी वाजपेयी के साथ डील करते हैं तो इसके बाद समझौता एक्सप्रेस और क्या कुछ होता है। आप लाहौर से दिल्ली की बस चलाते हैं, उसका नतीजा भी हमने देख लिया। फिर आपने आईपीएल में और सब जगह पाकिस्तान के खिलाड़ियों को, गाने वालों को, सबको आपने भारत में मौके दिए, तो साथ में एक कश्ती में 10 बगैर वीज़ा के लोग भी आ गए और उन्होंने क्या कुछ किया। तो पाकिस्तान की इन बातों से ना भारत उस पर भरोसा करता है, ना कोई और भरोसा करेगा। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान तबाही के दिहाने पे है। डिटेल्ड आपको इकोनॉमी रिपोर्ट में दे चुका हूँ। और पाकिस्तान जब तक इस बोझ को पाकिस्तानी अवाम संभालेंगे, इस नपुंसक आर्मी को का बोझ उठा के चलेंगे, तब तक पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। जिस दिन पाकिस्तान की आर्मी को ख़त्म कर दिया गया, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बूस्ट करेगी, क्योंकि सारे धंधे भी ये करते हैं, सारे स्मगलिंग के क्राइम सबकी जो लीडरशिप है इनके हाथ में है। सारा माल ऑफिशियली भी बजट के नाम पे ये ले जाते हैं, दिखावे के लिए ये फायर किया आज आपने, हमने ये मिसाइल टेस्ट किया आज, हमने ये कर दिया, कुछ है नहीं। और 2% की आर्मी है, लेकिन बोझ उठा के पाकिस्तानी की जनता थक गई है। अब जैसे ये हमारे अनवारुल हक काकड़ भी एक ऐसा आदमी है जो कि इसी टाइप के आदमी चाहिए होते हैं पाकिस्तान को अपने रूल करने के लिए। पाकिस्तान की आर्मी ऐसे ही लोगों को आगे लाती है जिनकी कोई औकात नहीं होती, जिनका कोई कैलिबर नहीं होता, जिनको कुछ अता पता नहीं होता। वो प्रोटोकॉल और किकबैक्स और कमीशन के चक्कर में ऐसे लोग आ जाते हैं और आर्मी सारे काम करती रहती है। तो अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि पाकिस्तान टेररिस्टों के साथ, टीटीपी के साथ 100 साल जंग करने को तैयार है। तो फिर 100 साल जंग आप एक टेररिस्ट ग्रुप से करते रहेंगे? इसके लिए हमने आर्मी दी थी कि आप अपने ही लोगों के खिलाफ एक ऑपरेशन कर रहे हैं, जंग कर रहे हैं। तो अजीज़ दोस्तों, ये सारी सूरत हाल है। इस हवाले से जब इस कौम को आपने, ऐसे लोगों को आपने भरा है और आपने इस कौम की जो तरबियत की है, उसके बाद आप इधर से कोई इंटेलेक्चुअल्स और कोई ज्ञानी लोगों को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे ऐसे ही लोग मिलेंगे जैसे कि आप ये देख रहे हैं, जो सवालात कर रहे हैं, जिनकी ज़िंदगी का मकसद ही पता नहीं किस किस्म के ज़िंदगी के मकसद इन्होंने पाले हुए हैं कि इन छोटी छोटी बातों के ऊपर इनका सारा जोर होता है। तो ये पाकिस्तान की तरक्की या पाकिस्तान में कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देने जैसी कौम नहीं रही है। तो अजीज़ दोस्तों, ज़रा ये 2 मिनट की वीडियो है, ये आप सुनिए। अभी मैंने बात की कि लोग अजीबोगरीब मसाइल में पड़े हुए हैं मजहब के हवाले से। पिछले दिनों मैंने एक लिस्ट मुरतब की उन लोगों की जो अपने मजहबी मसाइल पूछते हैं। जरा आप अंदाजा कीजिए कि लोगों के जहनों में मसाइल किस किस किस्म के फंसे हुए। मैं एक ऐसे दफ्तर में काम करता हूं जहां खवातीन भी काम करती हैं। वहां अक्सर खवातीन का कोई टूटा हुआ बाल किसी कुर्सी या सोफे पर नजर आ जाता है। सवाल यह है कि अगर ऐसे किसी बाल पर अनजाने में हम बैठ जाएं तो क्या इससे निकाह तो नहीं टूट जाता? वाह वाह वाह। अक्सर घरों में सब्जियां मिक्स करके पकाई जाती हैं, मसलन आलू, मटर, गाजरें वगैरह। सवाल यह है कि क्या ऐसा करने से हम मिलावट के मुर्तकिब तो नहीं करार पाते? मेरे मोबाइल के व्हाट्सएप में अक्सर कोई दोस्त बेहुदा वीडियो भेज देता है।
मैं ऐसी वीडियो फौरन डिलीट कर देता हूं, लेकिन दिल मुतमईन नहीं होता। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। बराह करम फरमाइए कि मोबाइल को पाक कैसे किया जाए। सवाल सुनिए। मौलाना, मैं पूछना चाहता हूं, क्या मनी प्लांट के पौधे को छूने से गुस्ल वाजिब हो जाता है? सवाल सुनिए। वैसे तो मैं हर काम दाएं हाथ से करता हूं, लेकिन गाड़ी चलाते वक्त मजबूरन बाएं हाथ से गियर लगाना पड़ता है। क्या मेरी बख्शिश हो जाएगी? और यह भी बताइए कि उल्टे हाथ से मोबाइल फोन सुनना कैसा है? शलवार की जेब रखवाना कैसा है? और क्या ऐसी सूरत में जेब में रखे पैसे हलाल हैं? बहुत अच्छे सर, वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। दोस्तों, आपने ये सुना, शलवार की जेब में पैसे रखने से पैसे हराम हो जाएंगे, औरत के बाल के ऊपर बैठने से निकाह टूट जाएगा। ज़िंदगी में इनके यही मसले हैं। ये आपने एक जाहिलों की पूरी 25 करोड़ जाहिलों की जब आप एक कौम तैयार करेंगे तो वो दुनिया में कोई भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकती। अजीज दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने एक बहुत ही ख़तरनाक रिपोर्ट दी है पाकिस्तान के हवाले से, और उन्होंने ये लिखा है कि पाकिस्तान का डेफिसिट इतना बढ़ गया है कि पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट होना लाजमी हो गया है। ये अब तब और कब की बात है, क्योंकि मैंने आपको आंकड़े कल की वीडियो में सारे बता दिए थे। इस हिसाब से पाकिस्तान के पास डिफ़ॉल्ट होने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। पाकिस्तान दुनिया में आइसोलेट हो चुका है, सिवाय अमेरिका के पाकिस्तान की सपोर्ट पे कोई नहीं खड़ा, और पाकिस्तान का घड़ा जो है इतना बड़ा हो गया है कि इसको अमेरिका भी अब नहीं भर सकता। अब जैसे एक रिपोर्ट है कि पाकिस्तान को अपना डिफेंस बजट कम करना होगा, और पाकिस्तान की बचत की एक ही सूरत है कि वो भारत के साथ अपने ताल्लुकात को पॉजिटिव रास्ते पे लाए और 10 साल के लिए इसी लाइन पे चले तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो सकती है। लेकिन भारत के साथ तो आपने कोई ऐसा आपका इरादा है नहीं, क्योंकि भारत से अगर दोस्ती हो गई तो फिर आर्मी की ज़रूरत नहीं रहती। डिफेंस बजट को आप कम करने को तैयार नहीं, पॉलिटिकल और सोशल मैटर्स पे कंट्रोल ख़त्म करने के लिए आप तैयार नहीं, तो फिर ऐसे में पाकिस्तान की बचत का कोई रास्ता बचता नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, पेट्रोल, डीजल जो एनर्जी सोर्सेज हैं जो आम आदमी को अफेक्ट करते हैं, उनकी प्राइसेस अब हद से ज़्यादा बढ़ गई हैं, और पाकिस्तान की आम जनता के पास वो प्राइसेस अदा करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर ने इमरजेंसी कॉल भी की थी मीटिंग, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से काफ़ी खदशात हैं, क्योंकि लोग अब खुदकुशियाँ कर रहे हैं। इतने बिल आ रहे हैं कि उनकी इतनी सैलरी नहीं जितना इनका खाली इलेक्ट्रिसिटी का बिल है। तो लोग कैसे गुजारा करें, कैसे चीज़ें चलें। मुझे यहाँ पे भारत में कई लोग कहते हैं कि यार हम देख रहे हैं पाकिस्तान में मॉल भरे रहते हैं, शॉपिंग फूड स्ट्रीट्स वो भरी रहती हैं। दुबई, ओमान, कुवैत, सऊदी अरब में हम देखते हैं पाकिस्तानी इतने अमीर हैं, तो फिर ये चक्कर क्या है? तो देखें, ये जो सामने नज़र आ रहे हैं ये 1% ऑफ पाकिस्तान है, 2% ऑफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान 25 करोड़ का देश है। आपको दुबई, अबू धाबी में सारे करप्ट लोगों की इन्वेस्टमेंट मिलेगी। और ये फूड स्ट्रीट और इन चीज़ों की बात कर रहे हैं तो ये 2-3 बड़े शहरों की कहानियाँ हैं। बाकी अंदरूनी और ख़ास तौर पे मैं पंजाब को तो वो नहीं करूँगा ना, पंजाब तो लुटे रहे, तो पंजाब के हालात बहुत अच्छे हैं। पंजाब पे ना जाइए, पंजाब इज़ नॉट पाकिस्तान। पंजाब इज़ चंगेज़ खान जो कि दूसरे देशों को लूटता रहा है। पंजाब इज़ मुग़ल एम्पायर। मुग़ल एम्पायर में सारे खाली मुग़ल बादशाह के उमरा और उनके जो करीबी लोग थे वही अमीर थे, बाकी तो हिंदुस्तानियों को इन्होंने बिल्कुल ही गरीब रखा था। तो वैसा ही हाल है जो सिंध, बलूचिस्तान और KPK का हाल हद से ज़्यादा ख़राब है। तो अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान के बचने का फिलवक्त कोई ऐसा हमारे पास फॉर्मूला नज़र नहीं आता कि पाकिस्तान की आर्मी या किसी के पास ऐसा कोई फार्मूला है जिससे पाकिस्तान बच सके। अजीज़ दोस्तों, चलते चलते आपसे एक ख़बर शेयर करूंगा कि ये हैं भारत के हीरो मोहम्मद ज़ुबैर, आल्ट न्यूज़ चलाते हैं। इन्होंने अभी रिक्वेस्ट की है
कि हमें 1200 से 1400 डोनर्स पैसे देते थे, लेकिन अब 250 लोग खाली पैसे दे रहे हैं। और आप हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हमें सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और 250 लोगों ने 4,82,536 रुपये दिए हैं। और फिर मैं उसके जो इस ट्वीट के नीचे कमेंट्स में गया, तो ये जुबैर भाई मैं 1000 रुपये भेज रहा हूँ, ये मैं 5000 भेज रहा हूँ, ये मैं 1500 भेज रहा हूँ। और ये जितने भेजने वाले थे सब हिंदू थे। जितने भेजने वालों के नाम मैंने देखे हैं, वो अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 80 to 85 हिंदू थे। तो ये आप देखें कि इनका फंडिंग का जरिया देखें। 250 लोग अगर 5 लाख रुपया दे रहे हैं तो इनकी एक्सपेक्टेशन है 1250, यानी 25 से 30 लाख रुपया महीना ये आप हिंदुओं से लेके जा रहे हैं। और हम किन हालात में काम करते हैं ये आपके सामने है। आप यकीन माने, मैं इधर भारत आया हूँ, ये तो नहीं है ना कि हर चीज़ यहाँ पे फ्री में हो गई है, खर्चे अपने भी होते हैं। मुझे कहीं से कोई मदद नहीं मिली। पेपाल पे जो मदद आती थी वो बिल्कुल बंद हो गई है। पिछले 17-18 दिन में कोई मदद नहीं है। इन्होंने कहा इसके पास तो अय्याशियाँ हैं, ये तो भारत घूम रहा है। तो ठीक है, लेकिन ये है कि फ़र्क देख लें कि हम जो है पॉजिटिव, वो तो आल्ट न्यूज़ चलाता है, झूठी खबरें और सिर्फ हिंदुओं को मलाइन करना और मुसलमानों के एक्सट्रीमिज़म को कवर अप देना। हम तो आपके सामने हर चीज़ सच्ची खुली ढुली रखते हैं, पॉजिटिव चीज़ आपके सामने लाते हैं। अजीज़ दोस्तों, दिस इज़ द सिचुएशन एंड मैं बाकी भी आपके साथ कोशिश करूंगा वीडियोस का सिलसिला जारी और सारी रहे। जहां मुझे मौका मिलता है भारत में मैं आपके साथ जुड़ जाता हूं। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।